विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए और शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से काम करें, उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण, ऐसे बहुत सारे पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरी होते हैं। और हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें भोजन से ही प्राप्त होती हैं। और भोजन हमारे लिए मुख्य स्रोत जो हैं वो वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं, यानी जो फसलें हम उगाते हैं, जो खेती हम करते हैं, वही हमारे भोजन का मुख्य आधार है। फलें, सब्जियां, अनाज, इन्हीं सबको हम खाते हैं। अब अगर आप देखने जाएं तो आज जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी समस्या है। आप मान के चलिए कि आपके जो दादाजी हैं, यानी आपके पिताजी के पिताजी, वो 2 भाई हैं और उनके पास 20 बीघे खेत थे। आज वो अलग हो गए तो उनके हिस्से में 10 बीघा खेत आया। अब आप वापस 2 भाई हैं तो आपके हिस्से में 5 बीघे खेत आया। मान के चलिए कि अगर आपके 2 लड़के हैं तो आपके हिस्से में 2.5 बीघे खेत आया। यहाँ पे उदाहरण देने का ये मतलब है कि हमारे पास जो जगह है, जो सीमित संसाधन हैं, वो कम हो रहे हैं, जबकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे पास खेती के जो भी साधन हैं, जो भी संसाधन हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है। तो देखते हैं खाद्य संसाधनों में सुधार की ज़रूरत क्यों है। तो जनसंख्या के मामले में हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, जहाँ 130 करोड़ लोग रहते हैं, यानी हमारी जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर की है। चीन के बाद हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और उम्मीद है आने वाले दिनों में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या के मामले। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए, यानी उन्हें भोजन मिले, उसके लिए उत्पादन को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और आप जानते हैं कि हमारे देश का मुख्य आधार खेती ही है। खेती पे ही हमारे भारत को गांव का देश कहा जाता है। और आज भी गांव के जो लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर करते हैं। जो किसान होते हैं वही तो पूरे देश का पेट भरते हैं। ऐसे में खेती लायक जो ज़मीन का क्षेत्रफल है, यानी जगह तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसे में हमें कुछ नई तकनीकी खोजनी होगी, कुछ नए तौर तरीके खोजने होंगे, कुछ नई चीज़ों का आविष्कार करना होगा, जिसके कारण से हम कम खेत में ही ज़्यादा फसलें आसानी से उगा सकें। इसीलिए हमें खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता होती है। और 1996 खाद्य सुरक्षा क्या होती है? 1996 के वर्ल्ड फूड समिट के अनुसार, जब लोगों को अपनी रुचि और ज़रूरत के अनुसार पोषक और सुरक्षित भोजन समुचित मात्रा में हमेशा मिलता रहे, तो ऐसी स्थिति को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। यानी देश के जितने भी नागरिक हैं उन्हें अच्छी तरह से भोजन प्राप्त हो और वो भूखे ना रहें। इसलिए इस तरह के जो नियम है उसे हम खाद्य सुरक्षा, इस बात को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। यानी 1996 की वर्ल्ड समिट है जिसके अनुसार ये परिभाषा है कि लोगों को अपनी ज़रूरत, अपनी रुचि, अपने पोषक तत्वों के आधार पर उन्हें अगर समुचित मात्रा, तो इसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं। हमारे देश में खाद्य सुरक्षा कानून भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार काफ़ी सुविधाएं भी दे रही है। इस परिभाषा में अगर हम देखें खाद्य सुरक्षा की परिभाषा में, तो भोजन की उपलब्धता की बात कही गई है।
साथ ही ये बात भी कही गई कि हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध हो, और साथ साथ ये भी इस बात पे भी जोर दिया गया है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो और किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसकी भोजन खरीदने की हैसियत हो, जो उसकी रुचि के अनुसार हो, जो उसकी सुविधा के अनुसार हो, जो उसे पोषक तत्व प्राप्त हो, ऐसे भोजन को खरीदने की उसकी हैसियत हो। और इस तरह की जो नियम बनाए गए हैं उसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं। एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा समझते हैं। 1996 की वर्ल्ड समिट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और ज़रूरत के अनुसार पोषक और सुरक्षित भोजन समुचित मात्रा में हमेशा मिलता रहे, ऐसी स्थिति को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। साथ साथ खाद्य सुरक्षा के अंदर ये भी चीज़ें कही गई कि व्यक्ति के पास भोजन उपलब्ध होना चाहिए, और उपलब्ध अगर ना भी हो तो उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि अपने रुचि के अनुसार, अपने पोषक तत्वों के अनुसार और अपने भोजन की रुचि के अनुसार वो भोजन खरीद सके, उसकी हैसियत हो तो भोजन खरीद सके, तो इसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो अनाज हम खेतों में उगाते हैं, ज़मीन तो हम बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाने हमें अनाज ही होंगे, क्योंकि जनसंख्या लगातार जब बढ़ती जा रही है तो जब अनाज ज़्यादा पैदा नहीं होंगे तो एक समय भूखमरी और खाना ना मिलने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हमें खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता होती है। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। कोई सवाल है तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।